मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया भाइयों का। और मैं आज आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ। मैं पहले अपना दे दूँ, मैं जोगेश्वर सिंह, बीडीसी चेयरमैन विजयपुर, बीजेपी का सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सांबा। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि मेरे यूथ एंड स्पोर्ट्स की बड़ी देर से डिमांड थी मेरे एरिया में। राया में हमारे पास ग्राउंड थी एक हायर सेकेंडरी में, उसका एक टेंडर हुआ था 39,80,000 में टेंडर लगा था। टेंडर जिस भी ठेकेदार ने लिया, ठेकेदार ने किस रेट पे लिया उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसके उद्घाटन के लिए भी मुझे बुलाया था, डीडीसी मेंबर भी मेरे साथ गए थे, अपना सलातिया साहब, तो हमने किया। उसके बाद वो काम चलते 5-6 दिन हो गए, 6-7 दिन। उसके बाद मुझे उसकी कंप्लेनें आना शुरू हो गई। कंप्लेनें जब आई तो मैं साइड पे गया। साइड पे जाके मैंने खुद देखा, हमारा एक वहाँ पीडब्ल्यूडी का नाला बना है, उसके साथ ही रोड जा रही है ग्राउंड के साथ, जो राया से बडोरी जाती है। उस पर पीडब्ल्यूडी का काम हुआ था पिछले दिनों, उस पर उसका नाला भी बना था। तो मैंने देखा कि उन्होंने जो उसकी दीवार फाउंडेशन जो उसकी स्टेडियम की थी, फाउंडेशन और जो भी उनका एस्टिमेट बना था, वो फाउंडेशन उन्होंने नहीं निकाली। उन्होंने उस नाले की दीवार पे ही उन्होंने उठाना शुरू कर दिया चिनाई, और उसके ऊपर पोल लगा के चैन फेंसिंग शुरू कर दी। तो वो तो सरासर गलत है कि वो जो उसकी फाउंडेशन थी स्टेडियम की, जिसका एस्टिमेट बना है, एस्टिमेट कास्ट डली है, वो उसने छोड़ ही दिया। उसने शो करना ये किया कि उसको शो करके वो पैसे निकाल लेगा। ऐसा मैं अपने इलाके में होने नहीं दूंगा। दूसरा, उसका जो उसके साथ एक नाला है, खड्ड है हमारी राया वाली, उसमें एक हमारा काम हुआ था रूरल डेवलपमेंट का, बैक टू विलेज फर्स्ट का, उसकी पेमेंट भी नहीं हुई है अभी। मैं कल ही एसीडी साहब से मिला हूँ उसके बारे में, तो उन्होंने उसको भी कवर कर लिया। उसके ऊपर भी वैसा ही सेम प्लेंथ उठाया उन्होंने। उसकी फाउंडेशन नहीं देखी कितना है, वो फाउंडेशन भी उन्होंने ख़त्म कर दी। उसकी लेंथ दोनों की फाउंडेशनों की कम से कम 1000 फुट से के आसपास हैं। तो इतना बड़ा स्कैंडल मैं कैसे होने दूं? मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, दूसरा मैं बीजेपी का भी हूँ। बीजेपी का नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, ना खाएंगे ना खाने देंगे। सही से काम करो, सही से काम करो तो हम आपके साथ हैं। अगर गलत काम करोगे, चाहे वो उसमें मुलाजिम हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने जो देखा, उसके बाद मैंने फ़ोन किया एक्शन जो यूथ एंड वो सर्विस है, उनको मैंने किया, मैं ये क्या करा रहे हो आप, इसकी फाउंडेशन कहाँ गई? तो कहता नहीं मैं देखता हूँ मामला। उसके बाद उसका कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने जेई को फ़ोन किया, मैं जेई, ये कैसे आपने उसकी फाउंडेशन कैसे ख़त्म कर दी? स्टेडियम जो फाउंडेशन बननी थी कैसे ख़त्म किया आपने? तो उसका ये गोलमोल जवाब, जी हम पैसे बचा रहे हैं। किसके लिए बचा रहे हो पैसे? जब उसकी फाउंडेशन ही सही होगी तो वो हमारा स्टेडियम खड़ा कैसे होगा? नाले पे बनाओगे, नाला कल बह गया, स्टेडियम भी गया हमारा। जो हमें 70 साल में मांग के अभी मिला, तो एक ही बार में सारा वो बह जाएगा। इसलिए मैंने आपको बुलाया कि मेरी बात जो ऊपर तक जाए। मैं एसडीएम साहब के पास भी गया, एसडीएम साहब के पास गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, मुझे नहीं बताया। मैं डीसी मैम के पास भी गया, डीसी मैम की मीटिंग चल रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि 2 घंटे बाद उनसे बात नहीं हुई। जो उनके बाहर लोग हैं उन्होंने कहा कि 2 घंटे लग जाएंगे, तो मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने अपने ऊपर वाले पद वाले जो लोग हैं उनसे भी बात की। फिर मैंने सोचा मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, मैंने सरपंच को बुलाया वहाँ के, क्या आपको पूछा? तो हमें नहीं पूछा, हमें किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। हमने सोचा एस्टीमेट में यही रखा होगा, हमें क्या पता है एस्टीमेट में। आज मैंने जब उसका एस्टीमेट निकाला, आज एनआईटी मैंने ली, तो उसमें देखा, उसमें तो पूरी कंक्रीट वर्क रखा है उसका, उसकी फाउंडेशन रखी है, उसके ऊपर दीवार रखी है। फाउंडेशन ही खा गया आप लोग, 2 साइड की फाउंडेशन ही उसकी गायब हो गई है। आप जाके चल के देख सकते हो, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। जो काम हमारा रूरल डेवलपमेंट का हुआ है, जो पीडब्ल्यूडी का हुआ, उसके ऊपर उन्होंने चिनाई शुरू की है और चैन फेंसिंग लगा रहे हैं। आप खुद एक ठेकेदार हैं जी, कितना घोटाला होगा इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं? सर देखो ना, 1000 फुट का प्लेंथ लगा लो, 3 फुट गहरा भी होगा, 2 फुट चौड़ा होगा, उसमें कितनी कंक्रीट लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितने लेबर लगेगी, वो सब कुछ उसमें लगेगा तभी वो बनेगा ना। सीमेंट सर जी, सीमेंट जो भी होगा उसमें रखा होगा, जो आइटमें वो लगनी है, वो सारी की सारी उसने डाली। फिर एस्टीमेट क्यों बनाया ये इतना बड़ा? फाइनल मांग किया, फाइनल मांग है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो लोग हैं, जो इम्प्लाई जिस इंजीनियर ने निशान देने थे, उसका दिमाग नहीं है। अगर उसने एस्टीमेट बनाया है तो वो पूरी आइटम ही काट रहा है बीच से। जेई है, एडब्ल्यू है, एई है, एक्सीन है, कहाँ से हुए हैं ये सारे? ये फिर मिले हुए सारे, ये मिले हुए तभी इतनी जरूरत हुई ना ठेकेदार की। इनका हिट होगा। अब बोल रहे हैं नहीं जी उसमें ऐसा कैसे, जब उसका एस्टीमेट अलग से बना है, 39,80,000 की उसकी कॉस्ट है,
ठीक है, जब वो इंजीनियर ने बनाया ना, वो जो भी बनाया एस्टिमेट उसका, तो मैं भी ठेकेदार हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे नहीं कमाओ, काम करो कमाओ, ये थोड़ी पूरी पूरी आईडी भी खा जाओ आप। अब यही बोलेंगे कि हमने जी पैसे बचाए, हमने ये पैसे नहीं निकलवाने हैं। आप तो निकाल गए थे, अगर मैं नहीं बोलूँ तो आपने निकाल जाने थे, किसी को क्या पता लगना चाहता। यूथ एंड स्पोर्ट्स में कौन जा रहा है? मैं एक क्लास ठेकेदार हूँ, 37 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ, मैंने कभी इस ऑफिस में गया? मैंने अपने बंदों को कहा था कि ये वाला टेंडर डालना, उन्होंने डाला था, मेरे लोगों ने भी टेंडर डाला था ये वाला। पर ये है कि जिसका लोएस्ट था उसका निकल गया। पर लोएस्ट का ये थोड़ी मतलब है कि पूरी साइड ही खा जाए, 2 साइडें ही खा जाए, वो 2 साइडें ही उसमें गाए हैं। आप चलो मेरे साथ, मैं जाके कभी भी कोई जाके दे सकता है। अब मैं डिमांड करता हूँ प्रशासन से कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी इंक्वायरी करके जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, कि ताकि कोई आगे से ऐसा काम ना करे। मेरी यही प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से यही अपील है कि मेरी बात ऊपर से ऊपर पहुंचाई जाए, ताकि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन होकर जो लोग इसमें अपराधी है उनको सजा मिले। इतना